अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बग़ैर कड़वाहट के मज़ेदार से कीमा भरे करेले। बहुत मज़े के बनते हैं। आज मैं आपसे अपनी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं घर में ये मज़ेदार से करेले कैसे बनाती हूँ। छोटी छोटी टिप्स भी बताऊंगी कि करेलों का कड़वापन हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो रेसिपी एंड तक देखें तभी समझ आएगी, और रेसिपी पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले करेले ले लेने हैं, और ये मेरे पास तकरीबन 5 अदद करेले हैं और इनको मैंने धो के साफ़ कर लिया है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले ये जो डंडी वाला हिस्सा है आखिर का, इसको हमने कट कर लेना है, थोड़ा सा काटना है, और उसके बाद छुरी की मदद से इसको खुरच के ये जो खुरदरी स्किन है इसको हटा लेना है। कुछ लोग ये छिलका नहीं उतारते हैं, लेकिन हम भरे हुए करेले बना रहे हैं तो इसके लिए बेहतर है कि ये छिलका जो है आप उतार दें। बहुत आसानी से ये छिलका उतर जाता है, कोई मेहनत वाला काम नहीं है। आराम से बस छुरी को आप खुरचते जाएं, ये छिलका खुद ही उतर कर आ जाता है। तो बस इस तरह से हमने छुरी से खुरच के ये पूरा जो छिलका है ये उतार लेना है। देखिए ये हो गया बिल्कुल ऐसे। और इसके बाद हमने इस पर कट लगाना है। इस तरह से छुरी से मैं कट लगाऊंगी, और इसके अंदर के जो बीज हैं, ये देखें, ये जो अंदर के बीज हैं ये मैं निकाल लूँगी। आप हाथ की मदद से आराम से इसको निकालें, ये निकल आएंगे। इनको हमने निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से सारे के सारे बीज जो हैं मैं निकाल चुकी हूँ। ये बस ये खाली हो गया है, और इस तरह से सारे करेले जो हैं हम छील लेंगे, और उसके बाद कट लगा के सारे जो बीज हैं वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखें ये हो गया है। और अब सबसे अहम काम ये करना है कि हमने करेला ले लेना है। उसके बाद मैं नमक लूँगी, और नमक जो है वो करेलों पे बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी लगाते जाएंगे और करेलों को मसलते जाएंगे। तो ये देखिए मैं ऊपर से और अंदर की साइड से हर जगह से नमक लगा रही हूँ और साथ साथ इनको मसल भी रही हूँ। इससे करेलों में बहुत अच्छी जो है वो मिठास आ जाएगी। अब देखें मैंने क्या किया है कि सब पे जो है नमक लगा दिया है। अब हमने इन करेलों को तकरीबन 1.5 घंटे के लिए धूप में रखना है। घर में जहाँ पे भी बहुत अच्छी धूप आ रही हो आप वहाँ पे इनको 1.5 घंटे के लिए छोड़ दें। तो ये देखें मैंने 1.5 घंटे के लिए धूप में रख दिए थे, और इसमें से अच्छा खासा जो कड़वा पानी है वो निकल आता है जितनी देर भी ये धूप में होते हैं। और अब हमने इनको धो लेना है, बहुत अच्छे से धोना है। खूब सारा पानी डालें, जितना भी नमक है इसमें से हमने निकाल लेना है करेलों में से। तो बस 2 से 4 मरतबा आप पानी डालें और इनको धोते जाएं। पानी में कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छे धोना है हमने। और ये देखें मैंने इनको धो लिया है। अब हमने इसको खूब ताकत लगा के निचोड़ना है, और इसमें से सारा का सारा जो पानी है वो निकाल लेना है। तो ये देखें मैं इनको अच्छे से निचोड़ रही हूँ, पानी इसका निकाल देंगे। इसके बाद चाहें तो आप टिश्यू पेपर से इनको ड्राई कर लें, या फिर पंखे के नीचे रख दें। मैं इनको पंखे के नीचे रख रही हूँ, जब तक मैं दूसरा काम करूँगी ये ड्राई हो जाएंगे। तो अब हमने कीमा तैयार कर लेना है। कीमे के लिए हम ज़्यादा ऑयल नहीं ले रहे, मैं तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है, और इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालूँगी स्लाइस में कट की हुई। तो ये प्याज ली जाएगी, और प्याज को थोड़ा सा हमने लाइट गोल्डन कर लेना है, या हल्के से ये नरम हो जाए। तो ये देखें ये अच्छा सा इस पे लाइट गोल्डन कलर आ गया है, यही कलर हमें चाहिए। अब इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। 2 टीस्पून मेरा ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ये चला जाएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी। अब मैं इसमें आधा किलो मशीन का पिसा हुआ कीमा डाल रही हूँ। आधा किलो इसमें कीमा चला जाएगा। कीमे को मैंने बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो आधा किलो कीमा चला गया। अब तेज़ आंच पे हमने कीमे को मिक्स करना है, ताकि कीमे का सारा पानी ड्राई हो जाए और कीमे का कलर चेंज हो जाए। इससे जो कीमे की हीक होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो देखें ये बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें एक हरी मिर्च डाल रही हूँ, ये रेड कलर की थी, आप हरी भी डाल सकते हैं।
और अब मसाले जाएंगे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर मैं इसमें डालूँगी और अब हमने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये सारे मसाले कीमे में पहले अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने मिक्सिंग करनी है इसकी बहुत अच्छी सी। इसके बाद मैं इसके अंदर 1 कप पानी का डालूँगी ताकि कीमा थोड़ा सा गल जाए और ये जो टमाटर हैं ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो 1 कप पानी का डालेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे, आंच हम मीडियम कर देंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि कीमा भी गल जाए और टमाटर भी थोड़े से गल जाएं। तो 10 मिनट के बाद टमाटर भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। कीमा जल्दी गल जाता है, तो कीमा भी हमारा गल चुका है। और अब हमने तेज़ आंच पे इस पानी को बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ज़रा बराबर भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। ऑयल आपको थोड़ा बहुत साइडों पे नज़र आ रहा होगा, बस यही हमें चाहिए। चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे, इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कीमा हमारा अच्छा ठंडा हो चुका है। इसको मैंने पंखे के नीचे रख दिया था ताकि जल्दी ठंडा हो। तो ये ठंडा हो चुका है। अब हम करेलों में भरना स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले ये जो करेला है इसको अच्छे से खोल लेना है हमने और अब इसके अंदर हम कीमा डालेंगे। इस तरह से हमने इसके अंदर कीमा डालना है। कीमा जितना आ सकता है उतना डालना है, ओवरलोडेड हमने नहीं करना, बिल्कुल जो है इसको भरना नहीं है। जितना आ सकता है बस उतना हमने इसमें डालना है। ये देखिए इस तरह से कीमा हमने डाल लिया और अब हमने इसका जो ऊपर वाला मुंह है इसको जितना मुमकिन हो सके उतना हमने बंद करना है और फिर ऊपर से हम धागे की मदद से इसको बांध लेंगे। धागा कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपके पास मौजूद हो, बस इसको हमने बांधना है, मकसद बस यही है। और ये अच्छे से इसको बांध लेना है ताकि कीमा जो है वो बाहर ना आए। बिल्कुल टाइट करके बांधना है ताकि कीमा बाहर ना आए, इसका मुंह भी सील हो जाए। तो ये देखें ये ऊपर से बिल्कुल सील हो चुका है। अच्छे से मैंने इसको धागा बांध लिया है और इस तरह से सारे के सारे जितने भी करेले हैं इनके अंदर हमने कीमा भरना है और उसके बाद जो है धागे की मदद से इनको बांध लेना है। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे और उसके लिए मैं ½ कप ऑयल ले रही हूँ और ऑयल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने करेले डालना स्टार्ट करने हैं। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम करेले डालते जाएंगे और मीडियम आंच पे हमने करेलों को इतना फ्राई करना है कि करेलों पे हर तरफ से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो पहले एक साइड पे हम कलर आने देंगे, जब नीचे से कलर आ जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। तो देखिए नीचे से कलर आ गया था और उसके बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दिया है और ये मैं दोबारा से अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। जहाँ से कलर आ जाए आप वहाँ से इसकी साइड चेंज कर दें। हर तरफ से अच्छा सा कलर आना चाहिए और जब ये वाला गोल्डन कलर आ जाए तो बस हमने करेले निकालने हैं। बस इससे ज़्यादा डार्क कलर हमें नहीं करना। ये हो गए हैं, इनको हमने निकाल लेना है। ये आखिरी वाला है, इसको भी हम निकाल लेंगे। और ये देखें बड़ा ज़बरदस्त जो है हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनका मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए मैं ½ कप ऑयल डालूँगी। मैं वो वाला ऑयल नहीं ले रही जिसमें हमने करेले ब्राउन किए थे, वो वाला नहीं चाहिए, उसमें थोड़ी सी कड़वाहट होगी। तो मैं ताज़ा इसमें ऑयल डाल रही हूँ। 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैं इसमें डाल रही हूँ। मुझे थोड़ी सी अच्छी ग्रेवी चाहिए तो मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज डालूँगी। प्याज को थोड़ा सा हमने नरम कर लेना है। जब ये हल्के से नरम हो जाएंगे तो बस फिर हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो देखिए प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। अब मैं इसमें 2 टीस्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और मसालों में मेरे पास 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और ½ टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और अब हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा भून लेना है ताकि ये जो लहसुन अदरक है इसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो मैं थोड़ा सा भून लूँगी 5 मिनट के लिए और इसके बाद मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी का डालूँगी और इसके बाद इसको कवर कर देंगे उस वक्त तक जब तक ये टमाटर थोड़े से नरम हो जाए। तो
तो देखिए 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था और ये टमाटर अच्छे खासे नरम हो चुके हैं। आंच मैं दोबारा से तेज़ करूँगी और ये जो पानी है इसको हम ड्राई करेंगे और ये जो टमाटर हैं इनको भी अच्छे से चम्मच की मदद से इस तरह से तोड़ लेना है। तो ये देखें ये मसाला आना चाहिए हमारे पास, बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हुआ है। अब हम इसके अंदर करेले डालना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमने सारे के सारे जो करेले हैं वो डाल लेने हैं। ये हो गया। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही का डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून भर के मैं इसमें इमली का रस डालूँगी। ये एक और ये आधा भर के मैंने 2 टेबल स्पून इसमें इमली का रस डाला है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक डाला है लंबाई में कटा हुआ। चम्मच नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा मैंने इस तरह से मिक्स किया है। ऊपर से मैं कवर कर दूँगी। बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारे करेले में अगर थोड़ी बहुत कसर होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। तो ये देखें 10 मिनट के लिए हमने छोड़ दिया था और करेले हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो भी पूरी हो चुकी है। अब हम इनको डिश में निकालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे करेले, सबसे पहले ये जो मसाला है ये हम डालेंगे और इसके ऊपर मैं ये करेले रखूँगी। तो ये हमारे मज़ेदार से खट्टे चटपटे करेले तैयार हैं और कड़वाहट इसमें काफ़ी हद तक कम है। देखिए करेलों में से कड़वाहट हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, कुदरत ने इसमें कड़वाहट डाली है, हम इसको कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते। करेलों की कड़वाहट कम करने के लिए करेलों पे अच्छा सा नमक लगा के आप धूप में आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जब ये धूप में सूरज के नीचे होते हैं तो इसमें से जो कड़वा पानी होता है वो निकलता रहता है और करेले हमारे काफ़ी हद तक मीठे हो जाते हैं। बहुत मज़ेदार चटपटे ये करेले तैयार हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसे बने।